लेकिन ये जंग बहुत कुछ जो है वो इशारा कर रही है, कई आशंकाएं भी इसकर लेकर हैं, क्योंकि सवाल अभी भी है कि आखिर ये जंग थमेगी कब। यहां कुछ बड़ी बात, वर्ल्ड वॉर 3 की आहट कैसे सुनाई पड़ रही है, आप इसे समझिएगा। देखिए, पहली वजह यह है कि इजराइल हमास युद्ध हो रहा है, दो खेमों में इसकी वजह से दुनिया जो है वो बटी हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तीसरी वजह, इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश जो हैं वो एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। चौथी वजह है कि ईरान पर हमास की मदद का आरोप भी लग रहा है कि ईरान हमास को मदद कर रहा है। पांचवी वजह यह है कि अमेरिका समेत पश्चिमी देश इजराइल के साथ हैं। छठी वजह, मिडिल ईस्ट पर चीन की नजर है। सातवीं वजह यह है कि अमेरिका के खिलाफ चीन रूस साथ नजर आ रहे हैं। आठवीं वजह है कि इजराइल यूक्रेन जंग में अमेरिका की एंट्री भी हुई है और इसीलिए ये वर्ल्ड वॉर 3 की आहट है क्या, क्योंकि तबाही रुक नहीं रही है। हमारे साथ आशीष बने हुए हैं, लगातार उनका रुख कर लेते हैं। आशीष, क्योंकि 17वां दिन और 17वें दिन तक आकर भी ये नहीं समझ आ रहा कि इसका अंजाम कहां होगा, कि क्या होगा और ये खत्म होगा भी हाल फिलहाल या नहीं। देखिए, जो गाज़ा पट्टी है उसमें तकरीबन 20 लाख के करीब सिविलियंस है। यही मुश्किल आ रही है इजरायली आईडीएफ फोर्सेस के सामने कि आखिर वो जाएं तो किस तरह से क्लिनिकल शरीन ऑपरेशन करें वहाँ पर कि जो सिविलियंस कैजुअलिटी है वो कम से कम हो। आप जानती हैं 150 से ज़्यादा उनके खुद के हॉस्टेजेस जो कि इजराइल से ले गए हैं हमास, वहाँ पर वो स्टक हैं, उनको वापस लाने की चुनौती है। इसी वजह से आप देखें कि 2 रोज़ पहले जब मैं इजराइल के एम्बेसडर से बात कर रहा था, मैंने आप ही से, आपने जो सवाल रेज किया, मैंने स्पेसिफिकली उनसे पूछा कि आर वी ऑन दी वर्ज ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। उनका कहना था ईरान हमें उस ओर धकेल रहा है। दुनिया जरूर 2 हिस्सों में बटी हुई है, लेकिन इस बात का खास ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। एक दिन पहले खुद हमसे एक्सक्लूसिव बात करते हुए इजराइल प्राइम मिनिस्टर के प्रवक्ता ने भी बोला कि हम बहुत ध्यान रख रहे हैं इस बात का, इजराइल नहीं चाहता कि सिविलियंस कैजुअलिटीज हो। इस वजह से मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब हम ये दे सकते हैं कि अभी लॉन्ग ड्रॉन बैटल है ये। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने कल ये स्टेटमेंट दिया बाकायदा कि इट्स अ लॉन्ग ड्रॉन बैटल। मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ करके, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज का उनको साथ है, बाइडेन वहाँ हुआ है, यूके प्राइम मिनिस्टर वहाँ हुआ है, जर्मन चांसलर वहाँ हुआ है, लेकिन करना बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पड़ेगा, वरना वही आरोप जो हमास पर लगा था वही इजराइल पर लगेगा कि आपने ऐसा हमला किया कि लाखों सिविलियंस उसमें मारे गए। जाहिर है, और देखना होगा कि आखिर ये कब तक चलेगा, इसका अंजाम क्या होगा, असर किस तरीके से देखने को मिलेगा। आप रहिए हमारे साथ। तो देखिए, इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।